आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेत का काला कारोबार, बेनकाब करोड़ों की रेत जब्त, 43 भूमिपतियों पर 54 लाख का जुर्माना। महासमुंद में दबंगों का आतंक, गरीब परिवार पर किया गया हमला, महिलाओं और बच्चों से मारपीट। उद्यानिकी महाविद्यालय को मिली सौगात, निर्माण के लिए विभाग को दी जाएगी 100 एकड़ जमीन, कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम निर्णय। सरकार से तो मीडिया पर पाबंदी है, स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश से मीडिया कर्मियों में रोष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने जताया कड़ा विरोध। 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में महंगी हो जाएगी जमीनें, 20 से 25% तक वृद्धि हो सकती है, सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। अब खबरें विस्तार से। महासमुंद जिले में अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने ग्राम बरबसपुर में छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध रेत जब्त की है। जांच के दौरान टीम को निजी और शासकीय भूमि पर अवैध रूप से डंप की गई भारी मात्रा में रेत मिली। 43 निजी भूमि स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए कुल 54 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जब्त रेत की जल्द ही नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे शासन को राजस्व प्राप्त होगा और अवैध भंडारण पर रोक लगेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिला प्रशासन अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी करता रहेगा। हाँ, इसमें सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे जिले महासमुंद में टोटल 7 अवैध रेत घाट संचालित हैं, जिसमें कि सस्टेनेबल सैंड गाइडलाइन 2020 के अंतर्गत दिनांक 10 जून से 15 अक्टूबर तक उसमें अभी रेत का उत्खनन पूर्णतः बंद किए हुए हैं। इसी प्रकार हमारे जिले में टोटल 16 रेत भंडारण स्वीकृत थे, जिसमें से 6 रेत भंडारण पर अनियमितता पाए जाने पर उसको कलेक्टर महोदय द्वारा लैब से किया गया है। तो वर्तमान में हमारे पास जो सेंक्शन रेत भंडारण है वो 10 बाकी हैं। इसी प्रकार हमें ग्राम पंचायत बरबसपुर तहसील महासमुंद में अवैध रेत भंडारण का शिकायत मिला था। उस अनुक्रम में कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया। तत्पश्चात हमने खनिज विभाग और राजस्व विभाग संयुक्त जांच टीम गठित करके ग्राम पंचायत बरबसपुर में अवैध रेत भंडारणकर्ताओं पर स्थल जांच करके कार्रवाई की है। सरायपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नानकपाली में दबंगों ने एक गरीब भोई परिवार के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही करीब 25 से 30 लोग लाठी डंडे और गाली गलौज के साथ अचानक लिंगराज भोई के घर में घुस आए। हमलावरों में प्रशांत भाई नाम का व्यक्ति सहित कई लोग शामिल थे। इन्होंने घर का दरवाजा तोड़कर लिंगराज भोई, उसकी पत्नी, 2 बेटियों, भाई और माता पिता के साथ मारपीट की। इस हमले में सभी घायल हुए और उन्हें 112 की मदद से सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों में ने घर के सामानों को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने पीड़ितों की सुरक्षा की मांग की है। सर, हम लोग 13 तारीख को रात 8:30 बजे घर पर ही थे, सब पूरे परिवार, और गांव से और बाहर जलगढ़ गांव से 35 से 40 जने अचानक घर घुसे और जान से मारने की नियत से हमारे ऊपर हमला किए और मेरे सिर पे चोट लगा था और जितने भी हैं परिवार के सभी सदस्यों को गंभीर चोटें आई थी और घर पर रखे सामान को, टीवी, कूलर, अलमारी, 3 ठो मोटरसाइकिल, मोबाइल, सब को तोड़ फोड़ करके घर को भी पूरा उजाड़ दिए सर 13 तारीख का घटना है ये। मैं टावर पे काम करता हूँ, जियो टावर पे। तो मैं गया हुआ था सर टावर पे काम करने टेमरी से वापसी के समय बारिश हो रही थी, इस कारण मैं अपने चाचा के घर रुकने चला गया नानकपाली में। सर वहाँ पे गया और मैं 10 मिनट हुआ सर मेरे रुके, 8:30 बजे करीब रात की बात है। वहाँ सर गांव के लोग, बहुत सारे लोग, कम से कम 35-40 लोग
घर पे अचानक से आ गए और पत्थरबाजी करने लगे, डंडा कुल्हाड़ी से मारने लगे सर, और पूरा दरवाज़ा तोड़ तोड़ के अंदर से हमको निकाल कर हमारे साथ मारपीट किए। 13 तारीख राति आमे टीवी देखुलु 8 बजे आउ जोर से आवाज आला, गाँ सबू गाँ जाके लोग आसिकरी मारबार लई ढेल पखन मारिकरी डंडा कुढ़ारी साबल राड़ धरिकरी एले मारबार लगे आमर घर के घुसी गले और सबको मारपीट करी कहार मुड़ फटेकरी कहार गोड़ भांगिकरी सबू मारपीट सबको करी। जो घटना घटी फिर पुलिस कितना टाइम में आए, कौन पुलिस को फोन किया? पुलिस के हमर सरे पहले मोर पुत्रा जाइथिले और टावर बने जाइथिले टेमरी माने आले आइथिले हे दिन पेन बरसुथला जे नानकपाली गांव में 13/5/2025 में एक FIR किया गया है, जिसमें उस गांव में दो पक्षों में आपस में वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें एक पक्ष जो है अपराधी जो लिंगराज गांव है उनकी रिपोर्ट पर से प्रकरण दर्ज किया गया है, और जो दूसरा पक्ष है साम्या भोई उनकी तरफ से भी प्रकरण दर्ज किया गया है। वर्तमान में जो साम्या भोई हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से होने से इस प्रकरण में एट्रोसिटी की धाराएं जोड़ी गई हैं और प्रकरण की विवेचना जो है DSP HAK के द्वारा की जा रही है। और जो लिंगराज साहू जिनके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया गया था उसमें लूट और लड़ाई झगड़ा मारपीट की सामान्य धाराएं थी, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और 3 आरोपी की गिरफ्तारी उसमें शेष। मंत्रालय महानदी भवन में साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मानसून से ठीक पहले आयोजित की गई यह बैठक कई मायनों में विशेष रही। कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक है 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करना। उद्यानिकी महाविद्यालय यानी कि उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.29 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य और डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति और छात्रावास आश्रमों में स्वीकृति सेट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें पुलिस कर्मियों से लेकर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तक कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने के महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPDCL के माध्यम से PM सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों तक सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने के केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जो कि सोलर प्लांट की क्षमता के आधार पर अलग अलग होगी। सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग का एक आदेश वायरल हो रहा है। इस आदेश में यह कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज में मीडिया कर्मियों को कवरेज से पूर्व जनसंपर्क विभाग से अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की फोटो वीडियो लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक जब तक रोगी या उसके कानूनी अभिभावक लिखित रूप से सहमति नहीं देंगे तब तक अनुमति नहीं मिलेगी। जारी आदेश के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मीडिया प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने का हवाला दिया गया है, लेकिन इसे गत दिनों राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में हुए बाउंसर विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अब सोशल मीडिया में इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी इस आदेश को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट भी जारी किया है। इस मामले में पत्रकारों ने भी आपत्ति जताई है और रायपुर प्रेस क्लब ने भी इस आदेश की निंदा की है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।
अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमतें जल्द ही बढ़ने वाली है। सूत्रों के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएगी। पंजीयन विभाग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन दरों के लागू होने के बाद पूरे राज्य में जमीन की कीमतों में कम से कम 10 से 15% और कुछ क्षेत्रों में 20 से 25% तक वृद्धि हो सकती है। सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जमीन के प्रचलित मूल्यों का आकलन किया, जिसके आधार पर नई दरें तय की जाएगी। रायपुर से 50 किलोमीटर के दायरे में जमीन की कीमतें सबसे अधिक बढ़ने की संभावनाएं हैं। पंजीयन विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में जमीन की मौजूदा बाजार दरों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अब क्षेत्रवार व जिलेवार मूल्य विश्लेषण किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में सर्वे में देरी के कारण नई दरें लागू करने में थोड़ा विलंब हुआ है। खास बात यह है कि राज्य में 8 साल बाद जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव होने जा रहा है। नई गाइडलाइन दरों में सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जमीनें किसानों के पास है। वर्तमान में सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मौजूदा गाइडलाइन दरों के आधार पर दिया जाता है, जबकि सड़क से सटी किसानों की जमीन की वास्तविक कीमत गाइडलाइन से कई गुना अधिक है। राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग ने बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 386 प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों का तबादला हुआ है। यह ट्रांसफर लंबे समय से एक ही थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को अन्य थानों में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से की गई है। सभी तबादले रायपुर जिले के विभिन्न थानों के भीतर ही किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि यह कदम प्रशासनिक आवश्यकताओं और बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। नगर निगम में कार्य एजेंसियों के भुगतान में लेट लतीफी और फाइल गायब करने की परंपरा को लेकर निगम ठेकेदार संघ के 60 सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। बताया गया है कि देयकों के भुगतान को लेकर यहां 20 टेबलों से होकर गुजरने वाली फाइलों के कारण 2 दिन में होने वाले काम को 15 दिन में से 1 महीने लग जाते हैं। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि अभी ठेकेदारों के लगभग 30 करोड़ रुपए का भुगतान निगम ने रोक रखा है। यहाँ फंड नहीं आने की बात कही जा रही है। वहीं राज्य शासन के अधिकारी रायपुर निगम को पर्याप्त फंड जारी करने की बात कह रहे हैं। दोनों के कथन में असमानता से गुस्साए ठेकेदारों ने निगम मुख्यालय पहुंचकर आयुक्त को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद ज्ञापन सौंप दिया है। राजधानी रायपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और निजी स्कूल संचालकों की मिलीभगत से छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से वंचित रखने का बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजधानी के कई सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम स्कूल फर्जी तरीके से सीबीएसई पैटर्न बताकर न सिर्फ छात्रों को गुमराह कर रहे हैं बल्कि उनसे जबरन महंगी और अतिरिक्त सिलेबस वाली किताबें भी खरीदवा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ये स्कूल सरकार से मिलने वाली निःशुल्क किताबें नहीं लेते, जिससे छात्रों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विकास तिवारी ने यह भी बताया है कि उन्होंने पिछले वर्ष इस संबंध में लिखित शिकायत की थी, लेकिन डीईओ विजय खंडेलवाल ने जांच रिपोर्ट को उच्च कार्यालय को भेजने से इनकार कर दिया, जिससे इस वर्ष भी हजारों छात्रों को मुफ्त किताबें नहीं मिली। फिलहाल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन डीईओ रायपुर की चुप्पी और रिपोर्ट रोकने की हरकत ने उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के साथ कई अहम मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा सभी विधायकों को पार्टी के 9 से 21 जून तक आगामी कार्यक्रम के लिए टास्क दिया गया। विधायकगण मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल और उनकी उपलब्धियों जन जन तक ले जाएंगे। इसके लिए आयोजित कार्यक्रमों में मंत्री विधायक शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार 21 जून को योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित किया जाएगा। 25 जून को आपातकाल पर कार्यक्रम होगा। इस दौरान आपातकाल के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उस समय यातना सहने वालों को सम्मानित किया जाएगा। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र
तक कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। मरवाही जैसे आदिवासी अंचल में अन्नदाता किसान इन दिनों गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। खेतों में बुआई का समय आ चुका है, लेकिन किसानों को न तो खाद बीज मिल रहा है और न ही कृषि ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बन पा रहे हैं। परेशान किसान जिला सहकारी समितियों और संबंधित दफ्तरों के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिल रहा है। इस संबंध में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मरवाही एसडीएम कार्यालय पहुंचा और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए बताया कि खाद और बीज की उपलब्धता नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है। साथ ही केसीसी की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आई हैं। किसानों ने खाद बीज की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। खाद कुछ ही मात्रा में अभी उपलब्ध है, फांत ही फांत डीपी खाद तो है ही नहीं है। किसान बहुत परेशान है और उसी की मांग के लिए हम लोग आज माननीय तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से। फांत ही फांत जो धान की जो रेट है अभी बढ़ाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो जो डिफरेंस राशि है 170 रुपये और 69 रुपये वो पूरी की जाए। और कमी तो बहुत है, किसान बहुत परेशान है और ये लड़ाई जो है अगर पूरी नहीं की गई तो हम गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करेंगे और अगर सड़क पे उतरना पड़े इस लड़ाई के लिए तो हम सड़क में उतर के इस मांगों को पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आदिवासी सहकारी समितियों में ना खाद है, ना बीज है, ना अभी तक किसी किसानों को केसीसी लोन दिया गया है। किसान दर दर भटक रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर से खाद बीज का खरीदी कर रहे हैं, और जबकि प्राइवेट सेक्टर में खाद का काला बाजारी हो रहा है। और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारा किसानों का अंतर का राशि है 117 रुपया उसको चाहिए। और पिछली सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का चौथा किस्त हमें अभी तक नहीं मिला है, तो हम मुख्यमंत्री को माननीय तहसीलदार मैडम के माध्यम से ज्ञापन देने तहसील कार्यालय ऊपर। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।